है कि ये पूरी जो कल्पना है संघाराम की, उसका नेतृत्व नहीं किया जाता। This is not kindergarten retreat. कोई बालवाड़ी नहीं है, शिशु वर्ग नहीं है। This is full PhD tradition. तो ये जो परंपरा है वो PhD वालों की परंपरा है। In other words, it's up to you. तो ये सारी बातें आप पर निर्भर है। It's up to you if you practice or not. अगर आप सराव करेंगे या नहीं करेंगे, ये आप पर निर्भर है। Nobody's going to be chasing you. आपके पीछे कोई लगने वाला नहीं है। It's entirely up to you how much you do. तो आप कितना करना चाहते हो, ये पूरी तरह से आप पर निर्भर है। And that may mean that some people do a lot, some people don't do so much. तो आप ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा सराव करें और कुछ लोग उतना नहीं करें। Because sometimes a little is worth a lot. कभी-कभी थोड़ा भी करना बहुत किए जैसा होता है। One prostration done properly is worth 1 lakh not done properly. और एक भी योग्य तरीके से किया गया प्रणिपात 1 लाख अयोग्य तरीके से किए गए प्रणिपात से कहीं बढ़कर है। But nonetheless, I would suggest that you aim to start with at least 108 prostrations. मैं ये चाहूँगा कि आप कम से कम 108 प्रणिपात से शुरुआत करें। And within about a week, you should be up to 300 or 400. और एक सप्ताह में आपने फिर 300 तक या 400 तक पहुँचना चाहिए। And as you all know, when you really get into the mood of prostrations, they do themselves. You don't do them. तो आपको पता होगा कि अगर आप सही में प्रणिपात के भाव में जब चले जाते हो तो आप प्रणिपात नहीं करते हो, प्रणिपात अपने आप होते हैं। The visualization just appears. ये जो संदर्शन है बिल्कुल आपके सामने प्रकट हो जाता है। It just is alive before you. आपके सामने मानो वो जिंदा है। So you just do them, and well, it's not you doing them. तो आप केवल करते रहते हो, ऐसा नहीं कि आप कर रहे हो। So the more you do, the more that's likely to come about. और जितना ज्यादा आप करोगे, इस प्रकार की बात जो है वो अपने आप होते रहेगी। So we suggest that the morning is given over to prostrations. तो ये मैं सुझाना चाहूँगा कि सुबह का जो समय है हम प्रणिपात के लिए दें। Before breakfast, after breakfast. नाश्ते के पहले और नाश्ते के बाद भी। Don't say it's cold. ऐसा मत कहो कि बहुत ठंड है। Because what happens when you start to do vigorous exercise? आपको पता है कि जितनी शक्तिशाली जो व्यायाम होते हैं आप करने लगते हो तो क्या होता है? Heating system comes on. तो आपकी जो गर्मी लाने वाली पद्धति है वो शुरू हो जाती है। So yes, if you're vigorously doing your prostrations, you won't feel the cold. अगर बहुत ही उत्साह से शक्ति से आप अगर ये करोगे तो आपको फिर ठंड महसूस नहीं होगी। If you find you're getting cold, well, just be more vigorous. अगर आपको लगेगा कि अभी ठंड लग रही है तो उसको और ज़्यादा उत्साह से करो। So yes, the morning given over to prostrations. तो पूरी जो सुबह है हम प्रणिपात के लिए दे। I will give a talk on the Mandala offering practice at 12 o'clock. और 12 बजे फिर मैं मंडला अर्पण के ऊपर प्रवचन दूंगा। Here. यहाँ पर। And then the afternoon will be given over to the mandala practice. और दोपहर का जो सत्र है फिर मंडला अर्पण के लिए दिया जाएगा। So everybody will need to get hold of a mandala set and something to put in it, some pebbles or rice or whatever. तो हर एक के पास जो मंडला अर्पण का जो पात्र है वो हर एक के पास होना चाहिए और उसमें डालने के लिए एक तो या तो चावल या जो मनी मिलते हैं वो आप वहाँ पर ला सकते हो। I think that we're going to try to buy a bulk set. Yeah. तो हम प्रयास करने वाले कि इकट्ठा ही ये पात्र जो खरीदे जाए। So everybody who needs one, I don't know how you're going to arrange it, but you can arrange it later. तो साधना रत्न जी इसके बारे में कुछ अरेंज करने का प्रयास करेंगे। And yes, try to build up some proficiency at that practice. Proficiency? Some skill. तो ये जो साधना है उसको करने के लिए कुछ कौशल्य आप विकसित करने का प्रयास करें। So that you can do it really quite fast. ताकि आप इसको बहुत गति से कर सके। Because you're completely used to where everything goes. Yeah. क्योंकि धीरे-धीरे आपको फिर पता चलता है कि कौन सी चीजें कहाँ पर रखनी है, किस तरह से डालनी है। You'll see the Tibetans doing it. आपने देखा होगा तिब्बती लोग वहाँ पर करते हैं।
just like that. Yeah? बिल्कुल इसी तरह से वो करने का प्रयास करते हैं, Because you've got to do 100,000, क्योंकि आपको 1,00,000 करने हैं, at least in this life. कम से कम इस जीवन में आपको 1,00,000 करने हैं. So you need to build up in the same way as you do with prostrations. तो जिस प्रकार से प्रणिपात आप सीखते हो कौशल्य से, उसी प्रकार से ये बात को भी आपको सीखना है. After some time, the visualization will just form itself. तो कुछ समय बाद फिर जो संदर्शन है वो अपने आप निर्माण होते रहेगा. And you'll just be doing the work, as it were, just completely naturally. तो जो भी काम उस दरम्यान आप करते हो, जो काम है वो स्वाभाविक रूप से फिर होते रहेगा. And it's a really delightful practice. ये बहुत ही आनंद देने वाली ऐसी साधना है. On one order retreat, we did it at the Mahabodhi temple, didn't we? That was wonderful. Yeah. और एक संघ के शिविर में हमने वो महाबोधि विहार में वो बात की थी. Yeah, just really there's nothing like it doing it there. तो वहाँ पर करने जैसी और दूसरी कोई बात हो नहीं सकती. So just think, you're trying to do it fully and properly, but you're trying to build up some, as it were, smooth skill. तो ये इसको आप एक पूरी तरह से और योग्य तरीके से करने का प्रयास करते हो, लेकिन उसी समय आप आपका अच्छा कौशल्य भी आप उसमें विकसित करते हो. And we'll look into the meaning of the practice as much as we can. और ये साधना का जो अर्थ है उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा हम देखने का प्रयास and look at what all the symbols mean. और सारे जो प्रतीक है उसमें उसका अर्थ क्या होता है उसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे. And I hope that will get really sort of established as a tradition that we have here. तो एक प्रकार से जो यहाँ पर जो परंपरा है उसको वो परंपरा एक प्रकार से हम इस तरह से स्थापित करेंगे. I think I said before that it occurred to me to do these practices partly because they're something that's very clear. तो ये जो साधनाएं करने का मेरे मन में इसलिए विचार आया क्योंकि ये साधनाएं बिल्कुल स्पष्ट है. But they're also they come from the high point of Buddhist culture in India. तो वो ऐसी परंपरा से आए थे जहाँ पर ये परंपरा अपनी उच्चरम सीमा पर थी. ऐसे परंपरा से, भारत की परंपरा से वो आए हैं. I think I've said this before, but often some of the followers of Dr. Ambedkar will say that Buddhism just declined from Ashoka onwards, Emperor Ashoka onwards. Yeah? कई सारे जो भारतीय बाबा साहब के अनुयायी वो कहेंगे कि अशोक के पश्चात जो है बुद्धिज्म धीरे धीरे अभी ये क्या बोलते डिक्लाइन को, हाँ, उसका पतन होते गया. But how can that be true? तो ये कैसे सत्य हो सकता है? Shanti Deva, Asanga, Nagarjuna, well not Nagarjuna, Asanga, Vasubandhu, Padmasambhava, yeah. ये सारे लोग उसके बाद निर्माण हुए, तो कैसा कह सकते हैं? Well after Samrat Ashoka, yeah. सम्राट अशोक के कई सालों बाद निर्माण हुए. And they've clearly built on the Buddha's teaching and created something really rich and wonderful. और निश्चित रूप से बुद्ध के शिक्षा पर ही उन्होंने जो निर्माण किया है बहुत ही रोचक, बहुत ही समृद्ध ऐसी बात उन्होंने निर्माण की है. And they created a complete Buddhist imaginative world. और एक प्रकार से बौद्ध का कल्पना शक्ति का जगत ही पूरी तरह से उन्होंने निर्माण किया है. And well, we have to bring that back to life in India. और इसी बात को फिर से एक बार भारत के जीवन में हमको लाना है. Otherwise Buddhism is so dull, so boring. अगर ऐसा नहीं है तो बौद्ध धर्म बिल्कुल शुष्क हो जाएगा, निस्तेज हो जाएगा. It's just words and a bit of politics. उसमें केवल शब्द रहेंगे और कुछ राजकारण या राजनीति रहेगी. But it has to be a whole imaginative world. और निश्चित रूप से पूरी तरह से वहाँ पर कल्पना शक्ति का जगत होना चाहिए. So we're helping to create this new Buddhist culture. तो ये नया जो बौद्ध संस्कृति है उसको निर्माण करने के लिए हम मदद कर रहे हैं. By drawing on the most developed aspects of Indian Buddhist culture. तो सबसे ऊंचे प्रकार से विकसित हुई भारतीय बौद्ध संस्कृति जो है उसके कुछ अंगों को हम लेने का प्रयास कर रहे हैं. Indian teachers took that to Tibet. भारतीय गुरु ने ही ये बात जो है तिब्बत में लेके गए. And Tibet is very cold. तिब्बत बहुत ही ठंड है. So if you want to preserve something, you put it in the deep freeze. तो वहाँ पर अगर आपको किसी बात को सुरक्षित रखना है तो आपको फ्रीज
फ्रीज में रखना पड़ता है। So the Tibetans kept it in the deep freeze of Tibet. हाँ, तो तिब्बतियन लोगों ने अपने तिब्बत के बिल्कुल फ्रीज में उसको रखा था। And now we're bringing it back to India. और अभी हम उसको फिर से भारत में ला रहे हैं। At the heat of India is awakening it again. हाँ, तो अभी जो भारत की गर्मी है वो फिर से जागरूक हो रही है। Not that it's very hot today. Today, not very hot today. आज वैसे उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी। But yes, you get my point, that it's a question of trying to create a Buddhist imaginative realm. तो एक प्रकार से बौद्ध जो कल्पना शक्ति का जगत है या लोक है उसको हम निर्माण करने का प्रयास कर रहे And हैं। that will really help us to live a Buddhist life. उससे हमें फिर बौद्ध जीवन जीने के लिए मदद होगी। So, there you are. It's up to you. तो ये आप पर निर्भर है। So if you do a lot of prostrations in the morning at the Mahabodhi temple, अगर आप सुबह बहुत सारे प्रणिपात महाबोधि विहार में करते हो, if you want to also do the Bodhicitta practice and the Vajrasattva practice, that's good. अगर वहाँ पर आप बोधिचित्त सराव भी करना चाहते हो या वज्रसत्व सराव भी करना चाहते हो तो ये अच्छी बात है। In the afternoon, after lunch, the mandala offering practice. लेकिन दोपहर के खाने के बाद हम मंडला अर्पण की साधना करने वाले हैं। And in the evening, puja at the Mahabodhi temple. और शाम की फिर महाबोधि विहार में पूजा होगी। And maybe we'll do a mandala offering together. तो वहाँ पर मंडला अर्पण जो है हम एक साथ करने का प्रयास करेंगे। To begin with, it will be led in the afternoons. और दोपहर के सत्र में मैं उसका नेतृत्व करूँगा। But then, once you've got the form of it, you just get on with it by yourself. तो शुरुआत के दिनों के बाद जब आप उसको करना सीख जाएंगे तो उसको फिर आप स्वयं करते रहना है। Just as you do with the prostration practice. जिस तरह से आप स्वयं प्रणिपात करते हो बिल्कुल उसी तरह से। But we'll have a few days, maybe a week, where we're just building up momentum. तो कम से कम एक सप्ताह हमको लगेगा ये सारी बातों को विकसित करने के लिए। And you need to learn it properly. और इसको हमने योग्य तरीके से सीखना है। Because it's quite unfamiliar. क्योंकि ये बातें हम उसको उतना जानते नहीं हैं। Anyway, that will do for today. तो यहाँ पर इतना पर्याप्त है। Again, remember, it's up to you. तो ये बात याद में रखिए कि ये सब कुछ आप पर निर्भर है। It's your mind. ये आपका मन है। It's not my mind. ये मेरा मन नहीं है। I'll look after my mind. मैं मेरे मन की तरफ देखूंगा। You look after yours. और आपने आपके मन को देखना है। You know, there's a famous story in the Pali Canon. आपको पता होगा कि एक प्रसिद्ध ऐसी कथा है पाली साहित्य में। The Buddha tells this story. बुद्ध स्वयं इस कथा को बताते हैं। There's an acrobat, somebody who does acrobatics. Acrobatic क्या है? Working on a rope, rope working, yeah. तो ये सर्कस में जो रस्सी पे चलते हैं तो ऐसा काम करने वाला कोई होता है। And he has an apprentice. और वो उसके साथ जो सीखने वाला एक आदमी होता है उसके साथ। So the master says to the apprentice, look, you look after me and I'll look after you. और ये जो गुरु है वो कहता है कि आप मेरा ध्यान रखें और मैं आपका ध्यान रखूंगा। So the apprentice says no. और वो जो सीखने वाला होता है वो कहता है कि नहीं। You look after yourself, I'll look after myself. और वो कहता है कि आपने आपका ख्याल रखना है और मैं मेरा ख्याल रखूंगा। And the Buddha approves of what he says, yeah? और बुद्ध इस बात को बिल्कुल इससे सहमत होते हैं। So you look after yourselves. आप आपके स्वयं की देखभाल करें। I'll look after myself. मैं मेरी देखभाल करूंगा। And yes, we'll provide the framework. और एक प्रकार से हम साथ में मिलकर एक प्रकार से ढांचा इस निर्माण करेंगे। I will give you some understanding of what the practices mean. और इस साधना का क्या अर्थ होता है इसकी कुछ समझदारी मैं देने का प्रयास करूंगा। But then it's up to you. लेकिन उसके बाद जो भी करना है ये आप पर निर्भर है। And you each just take responsibility for your own practice. और आप स्वयं ने आपके सराव की स्वयं जिम्मेदारी लेनी है। Sadhana Ratna and others have put a
a lot of work into creating all of this. तो साधना रत्न और बाकी लोगों ने ये सब निर्माण करने के लिए कई सारी शक्ति लगाई And है। I do rejoice in Sadhana Ratna's merits again and again. साधना रत्न का मैं बार बार पुण्यानुमोदन करना चाहता He हूँ। puts so much work into creating all this and does it so cheerfully, so happily. Yeah. और ये सारा निर्माण करने में बहुत सारी शक्ति वो देते हैं और ये सारा करते हुए बिल्कुल आनंदी रूप से वो करते हैं। So yeah, we've got a lot of gratitude to him. तो हम उनके प्रति बहुत कृतज्ञ हैं। All we have to do is use the opportunity. तो हमें क्या करना है, तो इस अवसर का लाभ उठाना है। Namo Buddhaya. Jai Bhim.